देखो, नारियां स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान व्यास कहते हैं, एक प्रकरण है महाराज जी, उसमें कौन सा प्राणी का कौन सा अंग पवित्र है ऐसा वर्णन है। जैसे गाय का पृष्ठभाग पवित्र है, अश्व का मुख भाग पवित्र है, इस तरह की बातें उस प्रकरण में स्कंद पुराण में आई हैं। लेकिन महाराज जी लिखा है, पातिव्रत धर्म की महिमा के कारण चरण से लेके शीर्ष पर्यंत नारियां तो परम पवित्रा हैं। ये बात भगवान व्यास लिख रहे हैं। पातिव्रत धर्म की महिमा के कारण चरण से लेके चोटी तक माताएं पवित्र हैं, नारियां पवित्र हैं, ऐसा भगवान व्यास स्कंद पुराण में लिख रहे हैं। क्यों, किस कारण से वे पवित्रा हैं? क्योंकि उनमें सतीत्व है, उनमें पातिव्रत है। उस पातिव्रत की महिमा के कारण उनकी इतनी बड़ी महिमा गाई गई है। सतीत्व नष्ट हो गया, क्या कहें, बड़े दुख की बात है। देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन ऐसी विचारधारा वाले लोगों ने शासन किया जिनको भारतीयता में, सनातन संस्कृति में श्रद्धा ही नहीं थी। उस काल में भी विरोध हुआ था सहशिक्षा का, बड़े बूढ़े लोग इसके प्रमाण हैं। लेकिन उस विरोध को स्वीकार नहीं किया गया और भारत जैसे देश में पाश्चात्य देशों का अंधानुकरण करते हुए बालक बालिकाओं की सह शिक्षा का प्रचलन किया गया। और वो सह शिक्षा कॉलेज की शिक्षा तक सह शिक्षा, विश्वविद्यालय तक सह शिक्षा, और सह शिक्षा का दुष्परिणाम यह है, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, घृत कुंभ समा नारी तप्तांगार को उपमान, घी से भरे हुए कलश के समान स्त्री का शरीर है और धधकते हुए अंगार के समान युवा पुरुष का शरीर है। भाई, धधकते अंगार पर घी के कलश को रखोगे और कहोगे घी पिघले नहीं, ये कैसे संभव है? युवक और युवतियों का युवावस्था में एक साथ रहना उनके सदाचार की रक्षा नहीं कर सकता, उनके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर सकता। और विवाह के पहले ही उनका धर्म नष्ट हो गया, उनका सदाचार नष्ट हो गया, तो उनके द्वारा आप पातिव्रत की कल्पना, सतीत्व की कल्पना कैसे करेंगे? और धर्मशील पुरुष, सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष, ये पुरुष आसमान से नहीं टपकते हैं, धरती फोड़ के नहीं निकलते हैं, किसी सती साध्वी पतिव्रता माता की कोख से ही जन्म लेते हैं। इसलिए राष्ट्र के निर्माण में पुरुष की उतनी अधिक भूमिका नहीं है जितनी महत्वपूर्ण भूमिका माताओं की है। इसलिए नारियों की पवित्रता पर हमारे वैदिक सनातन धर्म में बहुत जोर दिया गया। किसी भी प्रकार से मेरी प्रार्थना है, इन नारियों की पवित्रता को राष्ट्र बचा ले। फिर परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी जैसे महापुरुष बार बार इस धरती पर जन्म लेते रहेंगे। और यदि ये नहीं बचाया गया तो अकाल पड़ जाएगा, महापुरुष दिखाई नहीं पड़ेंगे। अभी भी अकाल जैसा ही है और अकाल पड़ जाएगा। एक भगवत प्राप्त सिद्ध संत ने एकांत में दास से कहा, उन्होंने कहा कि जीवन मुक्त पुरुष जिनको भगवान का साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष करुणा की अधिकता, दया की अधिकता होने के कारण जीव जगत की पीड़ा का अनुभव करके वे संसार में आना चाहते हैं, जीवों का परम हित करने के लिए। लेकिन उन्हें माता पिता वैसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जिनके माध्यम से वो संसार में आए। उन्होंने कहा, सूक्ष्म जगत के महानुभावों से संबंध स्थापित हुआ। उन्होंने कहा, हम आ तो जाएं, पर हम किस माता के गर्भ से जन्म लें? ये स्थिति हो रही। हम तो कभी पढ़ते तो हैं नहीं, न सुनते हैं। हमको कोई समाज सुधार वाली बात कहता तो वो भी हमको हमारी प्रवृत्ति उधर नहीं है, ऐसा समझो। समाज सुधार में तो तमाम लोग लगे, हम तो सीधी सादी भगवान की कथा कहते हैं। आज किसी ने हमको पत्र लिखा
उस पत्र में लिखा है कि विवाह के क्या नाम अंग्रेजी में दिया हुआ था, क्या? प्री वेडिंग माने तो वो कह रहे हैं कि माने विवाह हुआ नहीं और विवाह के पहले ही लड़का लड़की मिलकर के एक फिल्म बना लेते हैं, एक सिनेमा जैसा बना लेते हैं और इधर शादी होती रहती है और वो फिल्म चलती रहती पर्दे पर। आप लोग हंस रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं, हमको भीतर से रोना आ रहा है, हमको रोना आ रहा है। ऐसी दुर्दशा भारत देश में हो गई। इतने निर्लज्ज हो गए यहाँ के युवक युवतियां, इतने लज्जा शून्य हो गए लोग यहाँ के। हमने वह समय भी देखा है, 100 साल पुरानी बात नहीं बता रहे हैं, हमने वह समय देखा है। अभी भी कहीं कहीं पवित्र परिवारों में, गांव में है, जो अपने पिता के सामने पुत्र अपने बालक को गोद में नहीं लेता, क्योंकि मैं इनका पुत्र हूं, मैं इनके सामने बाप बन के कैसे दिखाऊं। ये मर्यादा रही हमारे देश की। कभी किसी लड़की ने ये कही नहीं कि माता पिता ने जहां संबंध किया वो लड़का कैसा है, उसके पास धन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। माता पिता ने, क्योंकि हमारे हित का जितना विचार हमारे माता पिता कर सकते हैं उतना हम नहीं कर सकते। माता पिता ने जो किया वह हमें अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार है। ये हमारे यहाँ की कन्याओं के संस्कार रहे। हमारे यहाँ पुरुष वर्ग का भी आग्रह नहीं रहा कि आप कहाँ हमारा विवाह करेंगे, आपकी रुचि माता पिता नहीं पूछते थे। माता पिता अपने परिवार के पवित्र संस्कारों के अनुरूप जिस परिवार को समझते थे, जन्मांग जहाँ मिल जाता था, वहाँ के परिवार के संस्कार मिल जाते थे, वहाँ की पवित्र कुल की कन्या से अपने पुत्र का विवाह करते थे। ये केवल गोरी काली चमड़ी लोग नहीं देखते थे, केवल रुपया कौड़ी नहीं देखते थे, कुलीनता देखते थे, संस्कार देखते थे, सदाचार को देखते थे। कितनी पीढ़ियों तक उनकी वंश परंपरा निष्कलंक रही है, इस बात को देखते थे। अब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो सतियों के नष्ट होने से सत्यवादी नष्ट हुए, लोभ रहित पुरुष नष्ट हुए, दानशील पुरुष भी नष्ट हुए।